नमस्कार फ्रेंड्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल मिलिट्री के साथ एक मीटिंग किया और वहां पर बोल दिया कि चाइना को घेरना शुरू कर दो और एक्टिवेट भी कर दिया है साउथ कोरिया के अंदर अपनी आर्मी को। 1949 यानी कि 48-49 में जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था उस तब से लेकर अब तक इस एरिया को एक्टिवेट अमेरिका ने कभी किया नहीं है। ये क्यों किया है? अब उसके खिलाफ चाइना ने क्या किया और ताइवान ने भी कोई हरकत करी है। ये सारे मुद्दे भारत को टच करते हैं क्योंकि अब हमारे यही एरिया में अब गंद डालने की कोशिश किया जा रहा है। पहले दिन से बोल रहा हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना को घेरना चाहते हैं, वो अब आपके सामने होता हुआ दिखाई देता है। ये जो सारी न्यूज़ है ये मैंने दोबारा से QR कोड दे दिया है, स्कैन कर लीजिए। सारी न्यूज़ जो जियो पॉलिटिक्स सीखना चाहते हैं आपको पता लगेगा कि कैसे एक एक चीज़ को मैंने इसके अंदर डाला है। 15-20 न्यूज़ हैं, सारी की सारी आप देख सकते हैं। सभी के लिंक्स मैंने इसके अंदर डाल दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर देख लेना। अब आते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर और ग्लोबल पावर की जो शिफ्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक्टिवेट कर दिया। 800 से ज़्यादा आपको मालूम है मिलिट्री कमांडर्स जो पूरे दुनिया में थे उनको इकट्ठा किया है वर्जीनिया अमेरिका के अंदर। सभी को बोल दिया अपनी पोस्ट छोड़ दीजिए, अमेरिका में आइए क्योंकि कुछ बहुत बड़ा हम करने जा रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा काम हुआ है ये प्लानिंग के अंदर हुआ है और इसीलिए चाइना ने भी कुछ एक्टिवेट कर दिया अपने कंट्री के अंदर। यहाँ पर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि पूरे जो इंटरनेट है उसके ऊपर ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप क्या कर रहा है चाइना के खिलाफ, और चाइना ने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। इसके खिलाफ जो लोगों ने बोलना शुरू किया तो उनको पकड़ के डंडे मारे गए हैं। अब चाइना के अंदर इतना ज़्यादा खौफ है इस चीज़ को लेकर, इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा लेकिन चाइना में खौफ है और ये हमें दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अस क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है अभी एक्टिवेट हो सकता है। मैं पहले बोल रहा हूं LAC एक्टिवेट चाइना नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के थ्रू वो काम करवाएगा। आपको लगेगा यार POK के अंदर इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये उसी की आड़ में कोई गंदा काम करेंगे पाकिस्तान वाले हमारे साथ। अब ये जो सारी डिप्लॉयमेंट्स हैं ये सब कुछ जो हो रहा है ये ग्लोबल स्टेबिलिटी लेके आने के लिए है या इंस्टेबिलिटी लेके आने के लिए है, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको भी ये टच करता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। सितंबर 30 को मैंने पहले बोला आपको कि एक मीटिंग होना था, वो हो गया वर्जीनिया के अंदर। और वहां पर जो पेंटागन है उसने जब 800 जनरल्स को बुलाया तो वहां पे क्या छोले भटूरे खाने के लिए बुलाया था? नहीं, वहां पर सारे के सारे जो कमांडर्स है 1 स्टार रैंक के ऊपर के सबको बुलाया गया, यानी कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया गया। और ये लार्जेस्ट गैदरिंग था अमेरिकन मिलिट्री लीडरशिप का एवर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए मीटिंग करने के लिए और कमांडर्स को एक क्लियर मैसेज देते हैं। क्या बोला उन्होंने कि हमें अपने अंदर जो वॉरियर स्पिरिट है अमेरिकन मिलिट्री की उसको रीवेकन करना है। जो यानी कि ये हॉलीवुड की मूवीज में जो ये दिखाते हैं अपनी सुपीरियरिटी और फाइटिंग स्पिरिट, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को मालूम है कि इनकी मिलिट्री के अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट रही नहीं। क्यों? वहां पर जो ये 72 तरह के वहाँ पे जो जेंडर्स डाल दिए, मेल फीमेल, मेल एंड फीमेल, नॉन मेल एंड नॉन फीमेल, ये जो इतना कुछ बेवकूफ़ वाला लिब्रांडोपन किया है, वोकिज्म किया है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने बोल दिया कि हमें अपनी फोर्स अब ऐसे स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड कॉम्बैट रेडी तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि आगे जाकर एक बहुत बड़ा युद्ध वो होने वाला है। जो इनका जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेगसेथ, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोल दिया कि हम स्ट्रिक्ट सिग्निफिकेंट वो चेंजेस करने वाले हैं अपनी आर्मी के अंदर। क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोला है ये भी बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। ये सारी तैयारी है कुछ बड़े युद्ध की, और बड़ा युद्ध क्या रशिया से करेंगे? नॉट एट ऑल। रशिया के साथ तो इन्होंने हाथ मिला लिया, यानी कि अब उन्होंने बोल दिया कि जो हमारी आर्मी है, और ये भारत को टच करता है ये चीज, आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर अब स्ट्रिक्ट फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। साथ में जो ये कॉम्बैट पर्सनल हैं उनको तैयार किया जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ मेल स्टैंडर्ड्स होंगे। ये जो है ना मेल एंड फीमेल वो वाला काम वो नहीं चलेगा, यानी कि राहुल गांधी की कैटेगरी के लोग अब आर्मी के अंदर वहां पर नहीं आ सकते हैं और उनका स्कोर 70% से ऊपर होना चाहिए मेल फिटनेस में। हाइट वेट की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बड़ी बड़ी तोंद लेकर जो आर्मी के लोग कई बार हो जाते हैं वो नहीं चलेंगे। यानी कि उन्होंने एक डायरेक्ट मैसेज और लैंग्वेज यूज किया उनकी वहां पर कि मोटा सोल्जर और ऑफिसर्स ये अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर बॉस मोटा होता है तो नीचे वाला बोलता है कि ऊपर वाला खा खा के मोटा हो गया, मुझे क्या दिक्कत है। ये जो चेंजेस हैं ये बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस है दोस्तों। ये क्या किया है? उन्होंने बोल दिया कि हमने वॉर डिपार्टमेंट का नाम, ये डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर
वॉर डिपार्टमेंट कर दिया है, क्योंकि हमारा मिशन एक ही है, युद्ध करना, अपने आप को प्रिपेयर करना और युद्ध को जीतना। टू फाइट, टू प्रिपेयर एंड टू विन वॉर्स, नथिंग एल्स। यानी कि अब डिफेंस नहीं, अब अटैक होगा। और अटैक किसको किया जाएगा? यह अटैक किया जाएगा जो भी अमेरिका के रास्ते में आएगा, उनकी हेजीमनी को, उनकी दादागिरी को कम करने की कोशिश करेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। यह मैसेज है पूरे दुनिया के अंदर कि अब जो मिलिट्री का रोल है उसका फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है। अब हम अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, अब हम अटैक करेंगे। कहां पे अटैक करेंगे? दो जगह पे उन्होंने अटैक करने की बात बोली है, दोनों बताऊंगा आपको वो क्या है। जब ये सारी बातें बोली गई कि फिटनेस होनी चाहिए, आपको कॉम्बैट रेडी होना चाहिए, और हम अब अटैकिंग मोड पे आ गए हैं, पूरा कमरा इट वेंट पिन ड्रॉप साइलेंस। 800 जनरल्स बैठे हों, तालियों की गुनगुनाहट बंद हो गई और साइलेंस हो गया। ट्रंप आते हैं और उन्होंने बोला, यार मैंने आज तक जिंदगी में इतने लोगों को एक कमरे में बैठकर चुप बैठे हुए कभी देखा नहीं है। अगर आप मैं अब बोलना शुरू करूंगा तो आप प्लीज थोड़ी सी नॉइस कर देना ताकि मुझे लगे कि तुम जिंदा भी हो। यानी कि उन्होंने एक मैसेज दिया आर्मी को मजाक के अंदर भी, यू आर डेड पीपल। आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है इस कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। एंड सेकेंडली, जब उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को हमने वॉर डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, हमने एक्टिवेट कर दिया है अपनी आर्मी को, ये मेयर सिंबॉलिक स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने बोल दिया कि हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन अब हम अपनी आर्मी का करने वाले हैं। क्यों ये सब कुछ क्यों करना पड़ा? उसका रीजन था, उन्होंने बोला कि हिस्टोरिकली हमारी कंट्री का नाम या किसी भी जो सिविलाइजेशंस थी, जैसे स्पार्टा था, रोम था, ब्रिटिश एम्पायर था, इवन कि यूनाइटेड स्टेट्स, वो माने गए थे अपनी मिलिट्री एडवांटेज के लिए। और ये जो एडवांटेज है वो पैसे से या मैन पावर से नहीं आता है, वो आता है स्पिरिट से, लड़ने की स्पिरिट, कि ये कंट्री मेरा है, मुझे इसके लिए लड़ना पड़ेगा, जान भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सारा कुछ है ये एक्टिवेट किया गया दो रीजन के कारण। एक, ट्रंप को दिखता है कि आगे जाकर लड़ाई करनी पड़ेगी चाइना के साथ, क्योंकि चाइना अभी भी सुधर नहीं रहा। दूसरा, उन्होंने एक बात और बोल दी कि भाई ये जो हमारी कंट्री के अंदर प्रायोरिटीज थी पुराने प्रेसिडेंट्स की, कि वो दुनिया भर में जाकर उन कंट्रीज को डिफेंड करते थे, इराक को बॉम्बार्ड कर दिया, सीरिया को कर दिया, मिला क्या? हमने ओवरसीज मिशन के ऊपर हमने ध्यान दिया, जबकि हमने अपनी कंट्री को निगलेक्ट कर दिया। आज से ये सिस्टम चेंज हो जाएगा, बाहर भी हम दादागिरी दिखाएंगे, लेकिन हम अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए मिलिट्री की टॉप प्रायोरिटी होगी कि जो स्टेट्स, जो सिटीज जो बहुत ज्यादा वनरेबल है, जहां पर ये मुसलमान के नाम के जानवर जो स्प्रेड कर गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि जहां पर ये कार्टल्स है, राहुल गांधी जैसे ड्रगिस्ट हैं, ये सबको अब सीधा किया जाएगा। अमेरिकन सिटीज को अब ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज किया जाएगा आर्मी के लिए। दोबारा सुनिए, अमेरिकन सिटीज को आर्मी की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाएगा जहां पर बहुत ज्यादा मुसलमान है या राहुल गांधी जैसे ड्रगिस्ट है। गोल क्या है कि जो ये कैपेबिलिटीज है, जब वो इराक में जाते हैं, वहां लड़ाई करते हैं, अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हम अमेरिकन सिटीज में इसको टेस्ट करेंगे। वैसे ही जैसे चाइना शिनजियांग में अपने लोगों को की किडनियां निकालता है, उसके बाद रेगिस्तान में उनको बोलता है भागो अगर जिंदा रहना तो, और उसके ऊपर से अपने बॉम्ब्स को टेस्ट करता है उनके ऊपर, क्योंकि यूजलेस लोग हैं, अपने हथियार ही टेस्ट कर लो। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइनीज मॉडल अमेरिका में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आप सोच के देखिए, पहली बात तो ये कर दिया कि अपने कंट्री को हम डिफेंड करेंगे। दूसरा, चाइना के पास डिप्लॉयमेंट को तेज कर दिया है। एक और चीज जो कोई भी हमारी इंडियन मीडिया टच नहीं कर रही, कि जो मिलिट्री मूव है वो ईस्ट एशिया में इंक्रीज कर दिया है। CNN, ABC, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो सारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूएस मिलिट्री को रीएक्टिवेट कर दिया गया है। ये 431 कोई इनका स्क्वाड्रन है जो कुंजान एयरबेस साउथ कोरिया के अंदर स्टेब्लिश है। इस यूनिट को ये वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था, लेकिन कभी भी इसको एक्टिवेट नहीं किया, इसको एक्टिवेट कर दिया। और उसके पास है क्या? उसके पास सारा कुछ है जो एक मिलिट्री फोर्स के पास होना चाहिए। MQ-9 रीपर जो ड्रोन्स होते हैं वो वहां पर हैं। और ये सिंपल सर्वेलेंस का काम नहीं है। ये जो रीपर ड्रोन्स हैं इसके पास 3000 किलोमीटर तक की उड़ने की कैपेसिटी है। साथ में इसके पास हेलफायर मिसाइल्स भी हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, और ये अनलिमिटेड टाइम तक ये ऊपर उड़ सकता है और अटैक कर सकता है। ये एरिया कहां पर है? ये जो कुंजान एयरबेस है ये चाइना से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है।
यानी कि चाइना के ऊपर अब सर्वेलेंस रखी जाएगी, ताइवान के ऊपर सर्वेलेंस रखी जाएगी, और ताइवान के साथ साथ जो साउथ चाइना सी है उसके ऊपर अब सर्वेलेंस को इंक्रीज कर दिया गया है कि चाइना की मिलिट्री कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, शिप्स कहाँ जा रही हैं, सबमरीन्स कहाँ जा रही हैं। ये सारी चीज़ों को अब ड्रोन ट्रैक करेगा। और अगर कोई ऊंच नीच हुई 19-21 जिसको बोलते हैं हम लोग, तो दैट मीन्स अब एक्टिवेट कर दिया जाएगा अटैकिंग मोड पर। तभी उन्होंने डिफेंस की बजाय अटैकिंग मोड बोला है, अब हम अटैक करेंगे। दोस्तों ये जो डिप्लॉयमेंट है ये सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ जो दिखाती है अमेरिकन स्ट्रेंथ की और कैपेबिलिटीज को, ये दिखाने के लिए इस रीजन के अंदर हमारे से पंगा लोगे तो आपकी जो प्रेजेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट है ये, वो इतना अभी सेकंड वेट नहीं करेगा, ईरान को ठोक के आ गया। वो 36 घंटे में युद्ध बंद करवा दिया और यहां पर 36 घंटे में युद्ध शुरू हो सकता है। ये रीपर बॉम्ब्स इसलिए वो भेजे गए हैं, ड्रोन्स इसलिए भेजे गए हैं। अब ये भारत के लिए आप सोचेंगे यार ठीक है वो अमेरिका का चाइना का मामला है, भारत को क्या फर्क पड़ता है। जब चाइना और अमेरिका आपस में भिड़ेंगे, पहली बात है हमारा सोने पे सुहागा है, हमारे जो बॉर्डर पे तनकी है वो कम हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है आप बोलेंगे हमारे लिए फायदा है, बट हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी बनती जा रही है। यहां पर यस बॉर्डर के ऊपर तनकी कम होगी, लेकिन चाइना इतनी आसानी से चुप करके बैठ जाएगा ऐसा हो नहीं सकता। चाइना कभी भी खुद लड़ाई नहीं करता है, किसी और से करवाता है। आप देख लेना, जैसे जैसे चाइना कटघरे में खड़ा होगा या उसकी एग्जिस्टेंस पे जब लात लगने वाली होगी, वो या तो बांग्लादेश को या पाकिस्तान को वो एक्टिवेट करेगा, नहीं तो भारत के अंदर राहुल गांधी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा कि भारत में आग लगाई जाए, ताकि अमेरिका की अटेंशन साउथ चाइना सी से निकलकर कहीं और चली जाए। और ये जो टेंशंस हैं ये हमारी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को इफेक्ट करती है, फॉर गुड एंड फॉर बैड बोथ। अब आते हैं कि चाइना का रिस्पॉन्स क्या था। मैंने पहले बोला आपको कि अगर अमेरिका का रिस्पॉन्स है तो चाइना भी कुछ ना कुछ करेगा। जिस दिन अमेरिका में ये मीटिंग हो रही थी 800 जनरल्स की, चाइना के शी जिनपिंग उन्होंने भी अमेरिकन मिलिट्री के साथ साथ अपनी यहां पर एक मीटिंग करी। इनका जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको पीआरसी बोलते हैं, चाइना की एनिवर्सरी थी 76th एनिवर्सरी, जब ये चाइना बना था, जो आज का चाइना है 76 ईयर्स बैक। उसके अंदर शी जिनपिंग की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा चेंज थी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला 1 कंट्री 2 सिस्टम्स ये इंप्लीमेंट होने चाहिए। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि ताइवान इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट चल रही है इसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, यानी कि अमेरिका जो ये सारे के सारे ड्रोन्स घुमा रहा है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उन्होंने बोल दिया हमारी सॉवरेनिटी हमारे हाथ में है, हम इस सॉवरेनिटी को नहीं छोड़ेंगे। बट उसमें बहुत बड़ा एक शिफ्ट है। शी जिनपिंग ने ताइवान को चाइना के साथ रीयूनिफाई कर देंगे वो नहीं बोला, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स की बात बोली है। अब वो पुराने जो जितने भी स्पीचेस हैं उसके अंदर देखेंगे उन्होंने क्या बोला, हमेशा बोलते थे ताइवान को हम भाई जोर जबरदस्ती से भी हम अपने साथ मिक्स कर लेंगे। इस बार क्या बोला है, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। क्यों? आपने यूनिफिकेशन की बात छोड़ क्यों दी? उसका रीजन है कि टोन चेंज हो गई है, जो सारे के सारे एनालिस्ट ने नोटिस ही नहीं किया। और चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका एक एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही है कम्युनिज्म। ये साइन है कि चाइना ने थोड़ा सा कॉन्शियसली अब मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री की प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ती जा रही है। उन्होंने ताइवान को अनेक्स करने का प्लान छोड़ दिया है, यानी कि एक टैक्टिकल शिफ्ट है चाइना की अपने आप को बचाने के लिए। अब जब अमेरिका और चाइना की लड़ाई हो रही थी, चाइना की टोन कम हो गई, तो ताइवान ने भी देखो ना शेर बन गए। वो गए यूनाइटेड नेशंस में, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है ताइवान का ली चियालुंग, वो गए वहां पर और वहां पर उन्होंने एक स्पीच दिया। पहली बात तो ये, वो गए थे वॉर्सो सिक्योरिटी फोरम में, पोलैंड में जो हो रही थी, और वहां पर उन्होंने क्या बोला कि यूरोप जो है अगर वो चाहता है कि अपनी इंडिपेंडेंस रहे यूरोप की, तो उसको ताइवान को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज अगर ताइवान गिरता है कल को यूरोप भी गिर जाएगा। ये अथॉरिटेरियंस चाइना हमारे ऊपर नजर रखी है और जो रशिया है उसने यूरोप के ऊपर नजर रखी हुई है। आपको लगता है कि ये सिर्फ यूक्रेन का वॉर है, यूक्रेन के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी, वो रुकने वाला नहीं है। यानी कि उन्होंने पैरेलल निकाल दिया कि मेरे ऊपर भी साइबर अटैक होते हैं, यूरोप के ऊपर भी होते हैं, और फिर रशिया कर रहा है, मेरे ऊपर चाइना कर रहा है।
मेरे यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, मेरे एरिया के पास चाइना करता है, आपके पास रशिया करता है, यानी कि आपकी और मेरी लड़ाई वो सेम है। कोर मैसेज बड़ा क्लियर था ताइवान का, मेरी सिक्योरिटी इनसेपरेबल है, आपकी जो सिक्योरिटी है और मेरी सिक्योरिटी दोनों इंटरट्वाइंड हैं। तुम अगर मैं कल को नहीं बचा तो कल को तुम भी बचने वाले नहीं हो। इसको बोलते हैं ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक डिफेंस, नहीं ऑफेंस। यानी कि ताइवान ने यूरोप को आईना दिखा दिया कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है, जो प्रॉब्लम मेरी है कल को तुम्हारी भी है। और जो ये अथॉरिटेरियन ये लीडर्स हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, ये कभी भी डेमोक्रेसीज को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, ये आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। अब भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है, वो कैसे? ताइवान ने जो लैंग्वेज यूज करी, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो उन्होंने बताया है, मुझे लगता है भारत को भी ये यूज करनी चाहिए। कि आज आप बोलते हैं कि भाई भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आज आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को आपके लिए भी ये नासूर बनने वाले हैं, ये जानवर हैं। ये जब तक मोदी जी ओपनली नहीं बोलते, जैसे जयशंकर जी ने कल यूनाइटेड नेशन में जाकर अमेरिका को आईना दिखाया, मुझे लगता है मोदी जी को अब डायरेक्टली बोलना चाहिए कि ये जानवर हैं, जैसे नेतन्याहू बोलते हैं, और याहू बोलने के बाद एक दो बॉम्ब फेंक देते हैं जानवरों के ऊपर। जब तक मोदी जी ये लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, ये सुधरने वाले नहीं हैं। यूरोपियंस आपके साथ नहीं खड़े होंगे, और यूरोपियंस वर स्टन्ड जब उन्होंने ताइवान की ये लैंग्वेज देखी। अब भारत भी ऐसी अथॉरिटेरियन नेबर्स जो हैं हमारे, या डिक्टेटर जैसे जानवर हैं पाकिस्तान के, या अथॉरिटेरियन चाइना के, जो ताइवान फेस कर रहा है, जो यूरोप फेस कर रहा है, हम भी वही चीज फेस कर रहे हैं। एक तरफ जानवर हैं, दूसरी तरफ चाइना है। ताइवान अगर ऐसी लैंग्वेज को यूज कर सकता है, और भाई हमें कौन रोकता है? वाई कैन वी यूज द सेम थिंग कि हम भी डेमोक्रेसी, तुसी भी डेमोक्रेसी, आपकी प्रॉब्लम और हमारी प्रॉब्लम वो सेम है। इंस्टेड ऑफ सेइंग, जैसे जयशंकर जी ने बोला कि हमारी प्रॉब्लम तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी हमारी बनती है, उसके बजाय जैसे ताइवान ने किया, रियली लाइक्ड व्हाट दे हैव डन। अब आते हैं चाइना का, ये हो गया अमेरिका का, चाइना का, ताइवान का, भारत का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ये हो गया। अब चाइना ने क्या किया? जैसे जैसे ये मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स अमेरिका की बढ़ती जा रही है चाइना के पास, चाइना के अंदर एक बड़ा ही अजीब सा काम हो रहा है, यहां पर इंटरनेट को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। यहां पर अब आप चाइनीज गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकते। यहां पर इवन की जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एंड्रॉयड का जो सिस्टम है और जो एप्पल का सिस्टम होता है वो बहुत डिफरेंट होते हैं, और चाइना के अंदर लोग बड़े डिफरेंटली इसको यूज करते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। बंदे के 20 मिलियन फॉलोअर थे, बंदे का नाम था यू बिंग लोंग, बहुत ही पॉपुलर आदमी, मार दिया गया, इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया। और ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके यहां पर इंटरनेट ब्लॉक किए जा रहे हैं, क्योंकि वो सिंपल चीज कि यार अमेरिकन जो सिस्टम है और चाइनीज जो ये सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल एक फेयर उसने ओपिनियन दिया था, उसके बाद भी इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया, सारे की सारी उसकी वीडियोस को डिलीट कर दिया, इंटरनेट की प्रेजेंस को जीरो कर दिया है, ताकि उनको लगता है कि ये डिफरेंस की बात कि कल को आज इन्होंने iOS की और एंड्रॉयड की बात करी है, कल को हो सकता है कि अमेरिकन मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री की बात करेंगे। यानी कि अब कंपैरिजन चाइना का सिस्टम का अमेरिकन सिस्टम के साथ कर ही नहीं सकते, इसलिए ब्लॉक हो रहा है एक एक कर। ये दिखाता है कि चाइना कहीं ना कहीं रैटल्ड है। उन्हें मालूम है कि अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा, अगर डिफेंस की बजाय वो अटैकिंग मोड पे आ गए हैं। युद्ध करना उनका मकसद हो गया है कि अगर हमने अमेरिका को बचाना है तो अपनी स्ट्रीट्स में, अमेरिका में भी हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा इन जानवरों के खिलाफ। भी इराक में जाकर शूटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो सिटीज आपकी गंद है वहां पे शूट कीजिए। अब आप सोचिए, देखिए ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इसका इंप्लीकेशंस भारत के लिए क्या है? आपको कौन बोलता है कि आपको युद्ध सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर पे करना है? नो, भी पाकिस्तान है, बन चुका है। आपका वेस्ट बंगाल है, केरला है, ये सब आपके लिए पाकिस्तान बन चुके हैं। आपको बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, वहां पे गोली चलाते हैं, अब यहां पर शूट एट साइट क्यों नहीं दे देते? अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने कंट्री में शूट एट साइट के ऑर्डर दे रहा है आर्मी को, मिलिट्री को, इवन कल को हो सकता है एयरफोर्स को भी वो एक्टिवेट कर दे, हु स्टॉप्स यू? यानी कि आपके लिए रास्ता खुल गया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने ही कंट्री में इन जानवरों के ऊपर, जैसे चाइना करता है। किडनियां निकालनी है, उसके बाद कहते हैं भागो यहां से, भागो रेगिस्तान में, तुम्हें दिखाएंगे चाइना क्या चीज है। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है पूरे दुनिया की, स्पेशली अमेरिकन मिलिट्री की, मुझे मजा आ गया। अपने कंट्री में वो प्रैक्टिस करने वाला है इनके ऊपर गोलियां चलाकर, और उसके बाद साथ में चाइना जैसी कंट्री के पास अपनी आर्मी को एक्टिवेट कर दिया है। ये पूरा का पूरा बैलेंस जो है एशिया का, दुनिया में, वो चेंज होने वाला है। और ये जो भारत है अभी भी बड़ा
केयरफुली चल रहा है कि नहीं नहीं, हमने ना आई लव मोहम्मद के लोगों को कुछ बोलना नहीं है, 4-5 डंडे दे दिए और टीवी के ऊपर ला के दे दिया, ऐसे करके बोल रहे हैं हमें माफ़ कर दो, हमने गलती कर दी, हमने किसी जानवर को, मोहम्मद को जानवर बोल रहे हैं, उसको हमने प्यार बोल कर दिया, हम आगे से नहीं करेंगे। हम हिंदुओं के घर के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर वो नहीं चिपकाएंगे। इनको फ़र्क पड़ता है? कहता अल्लाह की मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैं आई लव मोहम्मद नहीं बोलूँगा, और बाहर निकलते ही हंस के वो बोलता है सर तन से जुदा। जब तक आप इन जानवरों को वो हाल नहीं करेंगे जो चाइना करता है, आप अपने देश को नहीं बचा सकते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। डंडे मारने से नहीं होगा, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये बेशरम लोग हैं। जिसने बचपन से मौलाना से हलाला करवाया हो, लड़के ने भी या लड़की ने, दोनों ने अपना हलाला करवाया हो मौलवी से, उसको फर्क पड़ता है कि उसकी इज्जत उतार दी, इज्जत उसकी बचपन में उतार दी गई है, वो जान के उतारते हैं ताकि आपको फर्क ही ना पड़े। वे टीवी के ऊपर आपने माफिया मांग ली, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनकी किडनियां निकाल कर अपनी जिंदगी 150 साल करने का जो प्लान रशियन प्रेसिडेंट ने और चाइनीज प्रेसिडेंट ने किया है, वही आपके पास सोल्यूशन है। ये आपको अमेरिका ने दिखाना शुरू कर दिया, चाइना दिखा रहा है, और इजराइल तो रोज ठोक ही रहा है इनको। दोस्तों, ये इंप्लीकेशंस बहुत बड़ी हैं। साउथ ईस्ट एशिया, जिसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं, उसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट, यानी कि चाइना को वो जैसे होता है, जैसे यूक्रेन को इन्होंने सुईबाजी करी थी कि तुम कोई बात नहीं, नेटो में आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, वही काम इन्होंने अब ताइवान को करना शुरू कर दिया और चाइना को रैटल कर रहे हैं। चाइना के पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी, वो युद्ध पे जाना ही पड़ेगा उसको, बेशक वो ताइवान में जाए या वो जाए पाकिस्तान के थ्रू भारत के अंदर। युद्ध हमारे घर तक पहुंच चुका है और मोदी जी को अब स्टेप लेना पड़ेगा। और जो पीओके में हो रहा है, प्लीज़, यहाँ पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाया कि वो बड़ा अच्छा हो गया, हमारे रॉ ने करा दिया, अब तो पीओके हमारे पास आ जाएगा। बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट्स देनी बंद कर दीजिए। कुछ नहीं है, ये डाइवर्जन टैक्टिक्स है। वहाँ पर पीओके के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री की प्रेजेंस है, उन्होंने 10 गुना बढ़ा दी है। एंड पीओके हमारे बॉर्डर के पास है, किसके? कश्मीर के। अब आप समझिए, वहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट्स को चाइनीज़ के बोलने पर ये फॉल्स फ्लैग है हमें तंग करने के लिए। अभी अभी मार खाई है उन्होंने एशिया कप में, इतनी जल्दी से वो भूल नहीं सकते हैं। प्लीज़ ओपन योर माइंड। ये जो सारी न्यूज़ हैं, मैंने ऑलरेडी QR कोड दे दिया, प्लीज़ जाइए, ये सारी स्टोरीज आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। आपको समझ आएगा कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री कौन सा प्लान कर रही है, और ये हमारे लिए इम्प्लीकेशंस क्या है। बिल्कुल सिस्टमेटिकली मैंने वहाँ पर आपको दिखा दिया। इफ़ यू रियली हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल डॉट्स, और जब आप सब जोड़ेंगे, आपके दिमाग में सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ जाएगी, जैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जो पैसिव ऑब्जर्वर भारत बन के रहता है, हमें अब बनने की जरूरत नहीं है। आपको भी अटैकिंग ऑब्जर्वर की बजाय अटैकिंग मोड में आपको आना पड़ेगा। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यार, फास्टेस्ट ग्रोइंग आप इकॉनमी है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं, ये युद्ध का टाइम नहीं है। भाड़ में गया, युद्ध का टाइम है कि नहीं है? आपके घर में युद्ध आ रहा है, आ चुका है, घर के अंदर भी और बॉर्डर के ऊपर भी। आपको लड़ाई अब करनी पड़ेगी। और श्री कृष्ण ने एक बार बोला था, हे अर्जुन, शस्त्र उठा, मैं तेरे साथ हूँ। शायद मुझे लगता है श्री कृष्ण ये मैसेज दोबारा से भेज रहे हैं। अब अर्जुन कौन है और शस्त्र कौन सा उठाना है, ये हम अर्जुन के ऊपर छोड़ते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।